क्या पढ़ाई चल रहा था लास्ट क्लास में? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन पढ़ाई हुआ था। पॉलन ग्रेन में कुछ लिखवाया थे कि नहीं अभी? हाँ, इट इज स्फेरिकल इन शेप। तो चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें क्या क्या पढ़े अभी तक? पढ़े थे अभी तक कि फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर, इसके कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होता है एसेंशियल पार्ट, एक होता है नॉन एसेंशियल पार्ट। एसेंशियल पार्ट जो होता है वो पार्ट होता है जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल पार्ट बोलते हैं। पढ़े हुए थे जो एसेंशियल पार्ट होता है उसमें दो पार्ट आता है, एक मेल और एक फीमेल। मेल वाले को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। फीमेल वाले को क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। एंड्रोशियम का यूनिट क्या होता है? स्टामेन, है ना। गाइनोशियम का यूनिट क्या होता है? कार्पेल या पिस्टिल। ठीक है, फिर पढ़े थे कि एंड्रोशियम का यूनिट क्या कहलाता है? स्टामेन कहलाता है। स्टामेन में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है एंथर, एक पार्ट होता है फिलामेंट। ये मान लीजिए अगर स्टामेन है तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। फिर पढ़े होते हैं कि एंथर जो होता है इसके दो, इसमें से दो चैम्बर हैं, है ना, दो लोब हैं, और हर एक लोब में दो कोना होता है, दो कॉर्नर होता है। तो कुल कॉर्नर कितने हो गए? चार हो गए, है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं बाइलोब्ड एंड टेट्रागोनल। ठीक है। फिर पढ़े होते हैं कि हर एक कॉर्नर पे यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ना, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। कितने वाल लेयर होते हैं यहाँ पर? 4 वाल लेयर होते हैं। सबसे बाहरी को बोलते हैं एपिडर्मिस, फिर इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। इसके ठीक सेंटर में यहाँ एस्प्रोजिनियस टिश्यू होता है, जिसको यहाँ कुछ टिश्यू होता है जिन्हें बोलते हैं एस्प्रोजिनियस टिश्यू। इसको बोलते हैं एस्प्रोजिनियस टिश्यू। और यहाँ पर 4 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, अंदर वाला को कहते हैं टैपेटम। एस्प्रोजीनियस टिश्यू का जो सेल होता है उसे क्या कहा जाता है? पीएमसी, मतलब कि पॉलन मदर सेल कहा जाता है। फिर पढ़े होते हैं कि पॉलन मदर सेल में होता है कौन सा डिवीजन? माइटोसिस की मियोसिस। इसमें होता है मियोसिस डिवीजन। और होने के बाद इसे टेट्राइड बनता है जिसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राइड। इसे बोला जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राइड, जो कि बाद में चारों अलग अलग हो जाता है और चारों से क्या बन जाता है? पॉलन ग्रेन बन जाता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन। अब पढ़ना था, है ना, ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कि पॉलिन मदर सेल में म्यूसिस डिवीजन होता है, जिससे माइक्रोस्पोर मतलब माइक्रोस्पोरेट्राइड बनता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लिखवा चुके थे इसको, लिखवाए थे इसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेट्राइड फ्रॉम पॉलिन मदर सेल ऑफ स्पोजेनियस टिश्यू थ्रू म्यूसिस डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लिख क्या टेस्ट दिए थे? पॉलिन ग्रेन ना, लिखिएगा। पहली बात तो ये है कि पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर होते हैं। ठीक। अंदर वाला क्या बोलते हैं? एक्साइन। अंदर वाला क्या बोलते हैं? इंटाइन। पॉलन ग्रेन जो होता है शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल करने का मतलब क्या है? कि ये जो होता है इसका डायमीटर होगा, और डायमीटर कितना होता है इसका? 25 टू 50 माइक्रोमीटर होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो क्या लिखे थे? ये थे पॉलन ग्रेन ना, उसमें बस लिखवाए थे इट इज स्फेरिकल इन शेप, है ना, डायमीटर ऑफ 25 टू 50 माइक्रोमीटर। लिखिएगा। इट इज, कॉलन के में लिखना है, इट इज डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, इट इज डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, इट इज डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर इन विच, इन विच outer layer is called, in which outer layer is called exine, exine. Outer layer is called exine, while inner layer is called intine. Outer layer is called exine, while inner layer is called intine.
inner layer is called intine. Next point, exine is made up of, next point देखिए, exine is made up of sporopollenin. Exine is made up of sporopollenin, sporo, sporo, pollenin, sporopollenin, which is a very resistive material, which is a very resistive material. Spine intine is made up of, intine is made up of cellulose and pectin. Intine is made up of cellulose, cellulose, cellulose and pectin, cellulose and pectin. Intine is made up of cellulose and pectin. Next point, there are certain places, there are certain places where, there are certain places where exine is absent, where exine is absent, that is called germ pore, that is called germ pore, from where, from where, from where pollen tube gets initiate, from where pollen tube gets originate, from where pollen tube gets originate, from where pollen tube gets originate. Next point, inside pollen grain, inside pollen grain, inside pollen grain, pollen grain, there are two types of cell, there are two types of cell, in which, in which larger cell is called, in which larger cell is called vegetative cell, larger cell is called vegetative cell, larger cell is called vegetative cell, while, while, while a smaller cell is called, while a smaller cell is called generative cell, a smaller cell is called generative cell. Next point, after reaching to stigma,
after reaching to stigma, generative cell divides into after reaching to stigma, generative cell divides into two cells. Generative cell divides into two cells, and hence pollen grain becomes into and hence pollen grain becomes into three-celled condition. Hence pollen grain becomes into three-celled condition. Next point. Vegetative cell provides nourishment to vegetative cell provides nourishment to generative cell while provides nourishment to generative cell generative cell generative cell gets fuses with male gamete. Generative cell gets fuses with male gamete. Generative cell gets fuses with male gamete. तो समझिए क्या क्या लिखे, तो क्या लिखे कि ये बात क्लियर है कि ये होता है स्टामेन, ये होता है एंथर, यहाँ होता है कॉर्नर, जहाँ होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में होते हैं ऐसे 4 वाल लेयर्स, ठीक है। 4 वाल लेयर्स के बीच में होता है स्पोरेंजियस टिश्यू, और यहाँ पर होता है पॉलन मदर सेल, जिसमें होता है कौन सा डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस के द्वारा यहाँ पर जो है, मियोसिस होने के बाद यहाँ पर जो है ये हो गया पॉलन मदर सेल, जिसमें होता है मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस होने के बाद यहाँ पर क्या बनता है, माइक्रोस्पोरेट्रेट बनता है, और बाद में चल के पॉलन ग्रेन बनता है। अभी पढ़ रहे हम लोग पॉलन ग्रेन के बारे में। बताएं कि पॉलन ग्रेन जो होता है इसमें ऐसे 2 वाल लेयर, मतलब ऐसे 2 वाल होते हैं, ठीक है। 2 वाल में से आउटर वाले को बोलते हैं एक्जाइन, और अंदर वाले को बोलते हैं इंटाइन। एक्जाइन जो होता है एक बहुत ही रेसिस्टिव मटेरियल, मतलब जो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, कोई चीज इसको नष्ट नहीं कर सकता है, वैसे मटेरियल का बना होता है, जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। इसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। और जो इंटाइन होता है ये बना होता है सेलुलोज प्लस पेक्टिन का। जो इंटाइन होता है ये बना होता है सेलुलोज प्लस पेक्टिन का, ठीक है। ठीक है, एक्जाइन बना होता है किसका, स्पोरोपोलेनिन का। इंटाइन बना होता है सेलुलोज प्लस पेक्टिन। कहीं कहीं पर स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट होता है, जहाँ अब्सेंट होता है उस जगह को बोलते हैं जर्म पोर। जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट रहता है उस जगह को बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर, जर्म पोर वो जगह होता है जहाँ से बाद में पॉलन ट्यूब निकलता है। बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकलता है, तो पॉलन ट्यूब कहाँ से निकलता है, जर्म पोर से निकलता है। ये पॉलन ग्रेन है, इसमें 2 लेयर है, एक्जाइन इंटाइन। एक्जाइन बना होता है स्पोरोपोलेनिन, जो कि बहुत ही टफ मटेरियल है। इंटाइन बना होता है सेलुलोज प्लस पेक्टिन का। जहाँ पर एक्जाइन अब्सेंट रहता है वहाँ पर कुछ पोर्स पाए जाते हैं, कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं जर्म पोर। अब अगर बात करते हैं तो पॉलन ग्रेन के अंदर 2 तरह के सेल होते हैं, एक बड़ा सेल होता है, एक छोटा सेल होता है। बड़ा वाला सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, जो लार्जर सेल है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। और जो छोटा वाला सेल होता है इसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल। जो छोटा वाला सेल होता है इसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल, या फिर इसी को बोलते हैं जर्म सेल। जेनरेटिव सेल या जर्म सेल। बड़ा वाला सेल बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, छोटा वाला को बोलते हैं जेनरेटिव सेल या जर्म सेल। और जब ये पॉलन ग्रेन पहुंचता है स्टिग्मा पर, स्टिग्मा किसका पार्ट होता है, फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट जो होता है कार्पेल, ना फर्स्ट पार्ट होता है स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर यहाँ होता है ओवरी। जब पहुंचता है यहाँ स्टिग्मा पर तो जेनरेटिव सेल भी 2 सेल में डिवाइड कर जाता है, मतलब टोटल इसके अंदर 3 सेल हो गया।
एक हो गया वेजिटेटिव सेल और 2 हो गए जनरेटिव सेल या जर्म सेल। ये 2 सेल तब बनता है जब ये पहुँच जाता है ऑन द स्टिग्मा। उसमें से जो जनरेटिव सेल है इसका काम होता है कि जो मेल गैमेट है उसे फर्टिलाइज़ करना और जो वेजिटेटिव सेल है उसका काम है इसको न्यूट्रिशन देना। बस इतना सा बात है इसका। तो पॉलन ग्रेन में कितने लेयर हैं? 2 लेयर हैं। बाहरी को क्या बोलते हैं? एक्साइन, नीचे वाले को बोलते हैं इंटाइन। एक्साइन बना होता है किस चीज़ का? स्पोरोपोलिन। इंटाइन बना होता है सेलुलोज प्लस पेक्टिन। जहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है उस जगह को क्या कहा जाता है? जर्म पोर। और इसके अंदर 2 टाइप के सेल होते हैं। बड़ा वाला सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, छोटा वाला को बोलते हैं जनरेटिव सेल। जब ये पहुँचता है यहाँ पर जनरेटिव सेल भी 2 सेल में डिवाइड हो जाता है और उसका काम होता है फर्टिलाइज़ करना और वेजिटेटिव सेल का काम क्या होता है? उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो ये सारा जो है इसका काम होता है। 1-2 बात इसमें और है। पहला बात कि पॉलन ग्रेन को और स्टोर करना होता है, चाहे वो पॉलन ग्रेन हो, चाहे स्पर्म हो, चाहे सीड हो। कोई भी चीज़ को स्टोर करना है तो उसको स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। कहाँ स्टोर करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना है। किसी को स्टोर करना है तो स्टोर करने का काम होता है लिक्विड नाइट्रोजन में, टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लिखना है इसको। पॉलन ग्रेन इज स्टोर्ड इन pollen grain is pollen grain is stored in pollen grain is stored in liquid nitrogen, stored in liquid nitrogen। लिखना है इसके ब्रैकेट में टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। ब्रैकेट में लिखना है -196 डिग्री सेल्सियस। ये था प्लांट का मेल पार्ट। अच्छा, इसमें से पॉलन ग्रेन को क्या हम मेल गैमेट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है। पॉलन ग्रेन के अंदर जो ये जनरेटिव सेल है ये मेल गैमेट है। तो बात है पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। आता है ऑब्जेक्टिव में कि व्हिच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट, तो कौन हो जाएगा? पॉलन ग्रेन। अच्छा, कोई पूछे कि पॉलन ग्रेन कैसा होगा? हैप्लोइड होगा कि डिप्लोइड होगा? सोचते हैं हैप्लोइड डिप्लोइड, जिसमें क्रोमोसोम का 2 डबल सेट होता है उसको डिप्लोइड सेल बोलते हैं और सिंगल होता है तो हैप्लोइड सेल बोलते हैं। सिंगल तो हैप्लोइड, डबल है तो डिप्लोइड। ऐसे हमें पता है कि हम लोग के सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम होता है? 23 पेयर क्रोमोसोम होता है। 46 23 पेयर क्रोमोसोम है, पेयर में है, तो सेल को बोल देंगे डिप्लोइड सेल। और उसी सेल में जब मियोसिस डिवीजन से गैमेट बनेगा, स्पर्म और ओवम, तो स्पर्म कितना क्रोमोसोम होता है? 23 होता है। 23 पेयर नहीं होता है, और जैसे सिंगल सिंगल 23 होता है। मतलब यहाँ पर सिंगल सेट है क्रोमोसोम का, इसको क्या बोल देंगे? हैप्लोइड सेल। स्पर्म और एग को छोड़ के सभी सेल डिप्लोइड होते हैं, केवल स्पर्म और एग जो है हैप्लोइड। पूछिएगा पॉलन ग्रेन कैसा होता है? हैप्लोइड की डिप्लोइड? तो पॉलन ग्रेन बना है किससे? स्पोरोजिनियस टिश्यू के पॉलन मदर सेल से। कौन डिवीजन से बना है? मियोसिस डिवीजन से। पॉलन मदर सेल होता है डिप्लोइड, तो मियोसिस होगा तो ये कैसा हो जाएगा? हैप्लोइड। कभी भी अगर माइटोसिस डिवीजन होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रह जाता है? सेम। और जब मियोसिस होता है क्रोमोसोम क्या हो जाता है? हाफ। तो अगर किसी भी डिप्लोइड सेल में माइटोसिस डिवीजन होगा तो जो सेल प्रोड्यूस होगा वो भी डिप्लोइड प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर डिप्लोइड सेल में मियोसिस डिवीजन होगा तब जो सेल प्रोड्यूस होगा वो कैसे प्रोड्यूस होगा? हैप्लोइड प्रोड्यूस होगा। और चूंकि ये मियोसिस डिवीजन से बना है, दैट्स व्हाई पॉलन ग्रेन इज डिप्लोइड इन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। लिखना है इसको, पॉइंट देखे। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स pollen grain represents male gametophyte. Pollen grain represents male gametophyte. Pollen grain represents male gametophyte. ये बात हो गया फ्लावर के मेल पार्ट का, मतलब कि पॉलन स्टामेन का।
अब बात करना है कार्पेल या पिस्टिल का। देखिएगा टॉपिक, या it is female part of plant, a flower. It is female part of flower. It is female part of flower. नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, it consists of, it is female part of flower, it consists of, it consists of dash থেকে stigma, style and ovary. It consists of stigma, style, and ovary. Stigma, style and ovary. Consists of stigma, style and ovary. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, if only one carpel is present, if any one carpel is present, if any one carpel is present, then it is called monocarpellary. One carpel is present. If only one carpel is present, then it is called monocarpellary. Then it is called monocarpellary. Then it is called monocarpellary. And if more than one carpel are present, and if more than one carpel are present, more than one carpel are present, then it is called multicarpellary. Then it is called multicarpellary. Next point, in multicarpellary flower, in multicarpellary flower, in multicarpellary flower, in multicarpellary flower, if all the carpels are, if all the carpels are free from each other, if all the carpels are free from each other, free from each other, free from each other, then it is called apocarpus. Then it is called apocarpus.
then it is called apocarpus, and if they are fused together, and if they are fused together, if they are fused together, then it is called syncarpus. If they are fused together, then it is called syncarpus. 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 Pous. क्या हो गया? क्या हो गया? कॉल हो गया? देखो तो क्या देखिए कि देखो जो फीमेल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? गायनोसियम। लिखवाए थे लास्ट क्लास में। और गायनोसियम का यूनिट क्या कहलाता है? कार्पेल। कार्पेल इसी को क्या बोलते हैं? पिस्टिल। कार्पेल जो होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट कौन होता है? स्टिग्मा, एक कौन होता है? स्टाइल, और एक कौन होता है? ओवरी। इसमें हम पढ़े कि अगर अगर कार्पेल केवल एक ही प्रेजेंट है, किसी फ्लावर में एक ही कार्पेल है, तो इसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। मोनो माने क्या होता है? एक, और कार्पेलरी मतलब क्या होता है? कार्पेल। एक ही कार्पेल है तो बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। एक से ज़्यादा कार्पेल है तो उसको बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। एक से ज़्यादा कार्पेल है तो क्या बोलते हैं इसको? मल्टी कार्पेलरी। अगर किसी फ्लावर में एक ही कार्पेल है मोनोकार्पेलरी, एक से ज़्यादा कार्पेल है तो बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। अब अगर एक से ज़्यादा कार्पेल है तो या तो ये एक दूसरे से अलग-अलग हो सकते हैं या आपस में मिले हुए हो सकते हैं। हो सकते हैं सभी जो कार्पेल हैं आपस में मिले हुए हों, फ्यूज़्ड हों। तो आपस में मिले हुए हैं, फ्यूज़्ड हैं, तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस। और अगर अलग-अलग हैं, है ना, फ्री हैं, तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस। जैसे फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है कार्पेल, है ना, होता है गायनोसियम, गायनोसियम का यूनिट होता है कार्पेल। कार्पेल के होते हैं 3 पार्ट, 3 पार्ट में से एक को बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अगर केवल एक ही कार्पेल है तो कहते हैं मोनोकार्पेलरी, एक से ज़्यादा कार्पेल है तो बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी में आपस में अगर फ्यूज़्ड हैं तब बोलते हैं सिनकार्पस, और अगर फ्री हैं तब बोलते हैं एपोकार्पस। अब क्या बात होगा? अब इसमें बात होगा अबाउट ओवरी। मतलब पता है कि ये जो फीमेल पार्ट होता है इसमें स्टिग्मा स्टाइल के अलावा ओवरी होता है। और ओवरी के बेस पे बताए थे कि यहाँ पर एक जुड़ा होता है स्ट्रक्चर, इसको क्या बोला जाता है? ओव्यूल। क्या बोलते हैं इसको? ओव्यूल। जो कि जुड़ा होता है जिसके हेल्प से उसको बोलते हैं प्लासेंटा। तो शुरू में इसको ओव्यूल नहीं बोलते हैं, शुरू में इसको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, और बाद में इसी को बोलते हैं ओव्यूल, है ना। इसको खैर ओव्यूल बोलते हैं, ये जो है इसको ओव्यूल बोलते हैं, ये ओव्यूल बाद में बोलते हैं, शुरुआत में इसको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं शुरुआत में। लिखना है पॉइंट के लिए। एट द बेस ऑफ ओवरी, at the base of ovary, at the base of ovary, at the base of ovary, ovule is present, ovule is attached. At the base of ovary, ovule is attached, ovule is attached with the help of, ovule is attached with the help of, with the help of a structure called placenta, with the help of a structure called placenta, with the help of a structure called placenta. नहीं तो अभी दोनों टेस्ट नहीं होगा, पढ़ाई कहाँ होगा? टेस्ट होगा नेक्स्ट सैटरडे से या उसके सिलेबस हो तो जाए।
फिलहाल तो टेस्ट हाँ संडे को। कल तो ख्याल हिंदी है ना कि इंग्लिश है? कल क्या है? हिंदी है। हिंदी दोनों। कल संडे है। हाँ सिर्फ हिंदी है, इंग्लिश चल ही रहा है ना 4 से 5 में। देखना जो टाइम बताया गया होगा। तो अब पढ़ना है ओव्यूल के बारे में, ठीक है? ओव्यूल की शुरुआत में क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। या इसी को क्या बोलते हैं? ओव्यूल। ओव्यूल किससे जुड़ा होता है? ओवरी के बेस से। किसके हेल्प जुड़ा होता है? प्लासेंटा के हेल्प से। ओव्यूल जो होता है इसका स्ट्रक्चर आता है एग्जाम में। ओव्यूल जो होता है ये जुड़ा होता है किसके? ओवरी के बेस से। ये मान लीजिए हो गया हमारा फीमेल पार्ट, ये स्टिग्मा स्टाइल, ये ओवरी। तो ओवरी के बेस से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। किसके हेल्प से? प्लासेंटा। दिस इज द पार्ट ऑफ प्लासेंटा, इसको बोलते हैं फनिकल। प्लासेंटा का ये पार्ट है जिससे ये जुड़ा हुआ है, इसको फनिकल बोलते हैं। उसके बाद फनिकल से इसका जो पार्ट जुड़ा हुआ है वो कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है जो फनिकल जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हाइलम। उसके अलावा जो यहाँ पर ओव्यूल होता है उसमें दो आवरण होते हैं, इंटेगुमेंट, दो कवर होता है। एक को बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट, दिस इज कॉल्ड आउटर इंटेगुमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड इनर इंटेगुमेंट। एक को बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट और एक को बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट, ठीक है? ये जो इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट मतलब क्या होता है? आवरण। तो ये आवरण जो होते हैं, दो आवरण होते हैं, एक आउटर होता है, एक इनर होता है। ये इंटेगुमेंट जहाँ अब्सेंट होते हैं इस जगह को बोलते हैं माइक्रोपाइल। जहाँ पर इंटेगुमेंट अब्सेंट होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। और ये जो इंड है, जिस इंड पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड। ये जो इंड है जहाँ माइक्रोपाइल प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलर इंड। और माइक्रोपाइलर इंड के जो अपोजिट इंड है उसको बोलते हैं चैलेजा इंड या फिर कैलेजल। कैलेजल भी बोलते हैं, बहुत लोग चैलेजा भी बोलते हैं। कैलेजल इंड, ठीक है? उसके बाद फिर से एक बार, ये क्या है? ओव्यूल है ना? ओव्यूल कहाँ पाया जाता है? ओवरी के बेस पर यहाँ पर जुड़ा होता है प्लासेंटा के हेल्प से। प्लासेंटा का जो पार्ट यहाँ जुड़ा हुआ है उस पार्ट को बोलते हैं फनिकल। फनिकल से इसका जो पार्ट जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं हाइलम। दो इंटेगुमेंट होता है, एक आउटर इंटेगुमेंट होता है और एक इनर इंटेगुमेंट होता है। और इंटेगुमेंट जहाँ अब्सेंट है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, उस इंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड, अपोजिट को बोलते हैं कैल्जल इंड। उसके बाद इनर इंटेगुमेंट से जो जगह घिरा हुआ है, यहाँ कुछ टिश्यू होते हैं, इनको बोलते हैं न्यूसेलस। इनको बोलते हैं न्यूसेलस। इनको बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस। और इसके अंदर ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। अब इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ना है, फिलहाल इसे नाम देख लेना है, नाम होता है एम्ब्रियो सैक। ये जो होता है पूरा स्ट्रक्चर होता है किस चीज का? ओव्यूल का। लिखे क्या एड्रेस दिए थे? ओव्यूल ना, लिखिए क्या एड्रेस देखे। इट इज अटैच्ड विथ, इट इज अटैच्ड विथ बेस ऑफ ओवरी, base of ovary by the help of placenta with the base of ovary it is attached with base of ovary, base of ovary by the help of placenta। बना लीजिएगा इसको।
हो गया, लिख लिया? हो गया? तो फनिकल वो पार्ट है प्लासेंटा का जिससे ओव्यूल जुड़ा हुआ है। ओव्यूल का जो पार्ट जुड़ा है फनिकल से उसको बोलते हैं हाइलम। उसके बाद इसमें 2 इंटेगुमेंट होते हैं, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। और दोनों जहाँ अब्सेंट होते हैं उधर पोर होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। और उस इंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड। और उसका जो अपोजिट इंड होता है वो कहलाता है चैलेजल इंड या कैलेजल इंड। कैलेजल इंड। ठीक है। उसके बाद इनर इंटेगुमेंट के अंदर कुछ टिश्यू होते हैं जिन्हें कहते हैं न्यूसेलस। और उसी न्यूसेलस में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के बारे में भी पढ़ना है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में पढ़ा जाएगा। है ना? एग्जाम में आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अच्छा, ये किसका ओव्यूल है? ओव्यूल 6 टाइप्स के होते हैं। हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में यही दिया है और यही पढ़ना है क्योंकि सबसे अधिक पाया जाता है प्लांट्स में। और इस ओव्यूल को बोलते हैं, इस ओव्यूल को बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। इसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। लिख लीजिएगा इसको। इसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या लिखा टेस्ट दिए? लिखिए एनाट्रोपस ओव्यूल। लिख लिए? मतलब ये क्या होता है ना कि ओव्यूल एक्चुअली 6 टाइप के होते हैं। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस करके 6 टाइप होते हैं। हम लोग को जो पढ़ना है वो यहीं पढ़ना है, एनाट्रोपस ओव्यूल ही पढ़ना है। यही एग्जाम में भी आता है बनाने के लिए। या तो इस नाम से नहीं आता, ओव्यूल से आता है। तो अगर नाम से भी आएगा तो यहीं आएगा एनाट्रोपस, क्योंकि यहीं पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना। तो लिखना है ओव्यूल इज सराउंडेड बाय, ओव्यूल इज सराउंडेड बाय 2 इंटेगुमेंट्स, surrounded by 2 integuments, surrounded by 2 integuments called outer and inner integument. Called outer and inner integument. Called outer and inner integument. Next point. There are some places. There are some places. There. इसी में next point लिख दीजिएगा. Next point. There are some places where there are some places where integuments are absent. There are some places where integuments are absent. Integuments are absent, called micropyle. Called micropyle. Called micropyle. The end opposite to
इसी में फुल स्टॉप देके the end opposite to micropylar end the end opposite to micropylar end is called calygal end is called calygal end. टॉपिक लिखना है मेगा एस्पोरोजेनेसिस। टॉपिक लिखना है मेगा एस्पोरोजेनेसिस। मेगा एस्पोरोजेनेसिस। मेगा एस्पोरोजेनेसिस। हो गया? तो क्या होता है ना कि जो एम्ब्रियो सैक दिख रहा है हमेशा नहीं होता है। एम्ब्रियो सैक जो होता है हमेशा नहीं होता है। शुरुआत में क्या होता है कि जो ये ओव्यूल है, इसको ओव्यूल भी नहीं बोलते हैं। शुरुआत में इसको बोलते हैं मेगा एस्पेरेंजियम, ठीक है? और जो इसका माइक्रोपाइलर एंड है, जो इसका माइक्रोपाइलर एंड है इधर, यहाँ पर एक बड़ा सा सेल होता है। इस सेल को बोलते हैं एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। इस सेल को बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पर? ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पे। माइक्रोपाइलर एंड पे होता है एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। जो मेगा स्पोर मदर सेल है, इसमें होता है मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस होने के बाद यहाँ से क्या होता है, 4 सेल बनते हैं, जिनको बोलते हैं मेगा स्पोर। इनको बोलते हैं मेगा स्पोर। क्या क्या बात है कि जो ये ओव्यूल है, ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पे एक बड़ा सा सेल होता है, दैट इज कॉल्ड मेगा स्पोर मदर सेल। नाम से ही लग रहा है कि इसे जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर बनेंगे। फिर इससे उसमें होता है मियोसिस डिवीजन, जिससे 4 सेल बनते हैं, चारों को बोलते हैं मेगा स्पोर। इसमें से 3 जनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और एक बच जाता है। जो एक बच जाता है, इसमें होता है न्यूक्लियस डिवीजन। और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस बनता है। मतलब एक न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, 8 न्यूक्लियस बनता है। और सेल थोड़ा ऐसे इलोंगेट कर जाता है, लंबा हो जाता है। अब उसके बाद सेल भी जो है थोड़ा सा ऐसे इलोंगेट कर जाता है, लंबा बन जाता है। और उसके बाद कितने न्यूक्लियस अब हो गया, इसमें से 8 न्यूक्लियस हो गया। पहले कितना न्यूक्लियस था, 1 न्यूक्लियस। डिवाइड हुआ, कितना हो गया, 8 न्यूक्लियस। 8 में से 3 न्यूक्लियस मूव करेगा इस एंड की तरफ। एक्चुअली होता कैसे, ये होता है यहीं पर ना, ये तो डिवाइड कर गया। एक्चुअल में ये कैसे है, एक्चुअल में ये यहाँ पर है, यहाँ पे। तो इसका ये एंड हो गया माइक्रोपाइलर एंड, उस साइड है तो। ये है इस साइड, जिसको क्या बोल देंगे, कैल्जल एंड। तो इसमें जो ये 2 एंड है, एक हो गया माइक्रोपाइलर एंड और एक हो गया कैल्जल एंड। 3 न्यूक्लियस इधर मूव करते हैं और जाके सेल बन जाते हैं, और 3 न्यूक्लियस इधर मूव करते हैं, जाके सेल बन जाते हैं, और 2 न्यूक्लियस बीच में ही रह जाते हैं, ठीक है? जो 3 न्यूक्लियस इधर मूव किए हैं, उसमें से 2 को बोलते हैं सिनर्जिड, मतलब माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियस हैं सिनर्जिड, और एक को बोलते हैं एग, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं एग अपैरेटस। एग अपैरेटस। 3 जो इधर मूव किया है, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, और 2 न्यूक्लियस जो इधर आया है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। और इसके अराउंड जो सेल होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। तो क्या होता है
ये ओव्यूल था, ये था ओव्यूल। ओव्यूल में यहाँ पर शुरुआत में ये नहीं था। शुरुआत में ओव्यूल में क्या था? शुरुआत में ओव्यूल में यहाँ पर एक सेल था। इसको क्या बोलते हैं? एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। इसमें डिवीजन हुआ, यहाँ पर सेल था एमएमसी, यहाँ पर डिवीजन हुआ। कौन सा डिवीजन हुआ? माइटोसिस की मियोसिस, आंसर इज मियोसिस। कितने सेल बनते हैं मियोसिस से? 4 सेल बनते हैं ना, यहाँ पर भी 4 सेल फॉर्म हुए। 4 सेल जो बनते हैं इनको बोलते हैं मेगास्पोर। उसमें से कितना नष्ट हो जाते हैं? 3 नष्ट हो जाते हैं, एक बच जाता है। एक जो बच जाता है उसमें होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, और न्यूक्लियस डिवीजन होकर ऐसे 8 न्यूक्लियस बनता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ये चूंकि यहीं पर है तो इसका भी 2 इंड, एक इंड इधर है, उसको बोल देंगे माइक्रोपाइलर इंड, इसको बोल देंगे माइक्रोपाइलर इंड। और एक इंड जो इधर है इसको बोल देंगे कैलजल इंड। ये हो गया कैलजल इंड। और फिर 8 न्यूक्लियस जो बन गया है, 3 न्यूक्लियस इधर गया, 3 न्यूक्लियस इधर आया, इधर 3 न्यूक्लियस जाकर और ऐसे बना दिया, 3 न्यूक्लियस यहाँ पर आके 3 सेल बना दिया, और बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया। यहाँ जो 3 न्यूक्लियस का जो सेल बनाया है यहाँ पर होता है सिनर्जिड, यहाँ पर होता है सिनर्जिड। और यहाँ पर जो एक सेल है इसको बोलते हैं एग, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये एक ही सेल के अंदर होता है दोनों न्यूक्लियस। इस सेल को बोलते हैं सेंट्रल सेल। और ये जो 3 सेल दिख रहा है इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। तो इस तरह से इसमें न्यूक्लियस कितने हो गए हैं? 8 न्यूक्लियस कितने हैं? 8 ना। और सेल कितने हैं? सेल कितने हैं? सेल 7। 3 सेल इधर है, 3 सेल इधर है, 3 3 6, और एक यहाँ पर है सेंट्रल सेल। तो याद रखना आता है, बहुत सारे एग्जाम में आता है, ये हर बार आता है कि एम्ब्रियो सैक में कितना न्यूक्लियस होता है और कितना सेल होता है। तो न्यूक्लियस कितना होता है? 8, और सेल कितना होता है? 7। 7 सेल होता है, 8 न्यूक्लियस होता है। 7 सेल कौन कौन? 3 सेल इधर, 2 सिनर्जिड, एक एग, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं एग अपैरेटस। और 3 सेल इधर कहते हैं एंटीपोडल सेल, और 2 न्यूक्लियस बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस, और उसके अराउंड जो सेल है उसको सेंट्रल सेल। एक्चुअली शुरुआत में इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस, और बाद में इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। सब लिखवा देंगे, पोलर न्यूक्लियस बाद में बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, और इसके अराउंड एक ही सेल बोलते हैं सेंट्रल सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। शुरुआत में इसी को क्या बोले थे? मेगास्पोर। ये जो चारों बना था इसका नाम क्या था? मेगास्पोर। मेगास्पोर में से 3 खत्म हो गया था, और वहीं एक डिवाइड होकर एम्ब्रियो सैक बना है। ठीक है, फिर से देख लो। ये क्या है? प्लांट का फीमेल पार्ट में, फीमेल पार्ट में प्लांट का कौन सा होता है? कार्पेल। उसका पार्ट है, क्या नाम है इसका? ओव्यूल। ओवरी से जुड़ा हुआ रहता है। ओव्यूल में ये दोनों क्या है? इंटोगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? आउटर इंटोगमेंट और इनर इंटोगमेंट। जहां पर इंटोगमेंट अब्सेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। इस इंड को माइक्रोपाइलर इंड, इसी को कैलजल इंड। ये फनिकल है, ये हाइलम है। माइक्रोपाइलर इंड पर एक सेल होता है, बोलते हैं एमएमसी। एमएमसी में होता है म्यूसिस डिवीजन, 4 सेल बनते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं, एक बच जाता है। जो एक बच जाता है मेगास्पोर, उसमें होता है मियोसिस डिवीजन, और इससे 8, उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और उसमें 8 न्यूक्लियस बनता है। 8 में से 3 न्यूक्लियस गया माइक्रोपाइलर इंड की तरफ, 3 न्यूक्लियस गया कैल्जर की तरफ। जो 3 न्यूक्लियस इधर गया उसमें 2 सिनर्जिड बना, एक एग बना। 3 जो इधर आया वो बना एंटीपोडल सेल, और 2 न्यूक्लियस बीच में ही रह गया, तो बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस, बाद में बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। और इसके अराउंड जो सेल बना है उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। ठीक है, इस तरह से एम्ब्रियो सैक में कितना? 8 है। 8 क्या हुआ? न्यूक्लियस, और 7 क्या होगा? सेल। और ये जो प्रोसेस है जिसमें एमएमसी में मियोसिस डिवीजन के थ्रू 4 मेगा स्पोर बन रहे हैं, इसी को बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। कहीं भी अगर जेनेसिस मतलब तो क्या होता है? प्रोडक्शन। तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब हो गया कि मेगा स्पोर बन रहा है, किसके द्वारा? एमएमसी के द्वारा। फिर से द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा मदर सेल थ्रू मियोसिस डिवीजन इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, क्या लिखे थे? मेगा स्पोरोजेनेसिस ना, द प्रोसेस ऑफ formation of the process of formation of megaspore
The process of formation of megaspore from megaspore mother cell from megaspore mother cell from megaspore mother cell through meiosis division is called megasporogenesis. Is called megasporogenesis. है ना, मतलब meiosis division के द्वारा एमएमसी से है ना मेगास्पोर बनना कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इतना ही रहेगा।